इतने सितारे, वालिदैन की जान और मुस्तकबिल के मेमार भारी बस्तों के साथ जब स्कूल जाते हैं ना तो हम सबको प्यारे लगते हैं और उनका ख्याल और तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी हम सब पर होती है। जहां बच्चों की तालीम और तरबियत ज़रूरी है, वहीं उनकी सेहत सबसे अहम और बढ़कर है। बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स निहायत शौक से पीते हैं, हम सबको पता है, और अक्सर वालिदैन जब खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते होते हैं ना तो वो छोटे बच्चे, यहाँ तक कि आप 2 साल से कम उम्र बच्चों को भी देख रहे होंगे कि वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं वालिदैन के साथ। तो हालिया एक तहकीक हुई है जिसके मुताबिक मीठे और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के इस्तेमाल के नतीजे में पाकिस्तान में गैर मुतअद्दिद अमराज की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और ये जो मशरूबात हैं, मोटापे, दिल के अमराज, जहनी बीमारियां, डायबिटीज़ और हड्डियों की कमज़ोरी की बीमारियों का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और 15 साल के बच्चों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और इन बीमारियों के नतीजे में पाकिस्तान में यौमिया सैकड़ों अमवात और दर्जनों अफराद जो है माजूर हो रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मोटापा 75% है और 20 साल से ज़ायद उम्र की 46% आबादी हाइपरटेंसिव है। कम उम्र बच्चों के लिए मीठे और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, बच्चों को मशरूबात से कैसे दूर रखा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नमरा अमजद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। नमरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नमरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बड़ों को भी बड़ी पसंद होती हैं और उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन सबसे पहले इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिव मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे इसके एस्पेक्ट्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बच्चों के कितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट तो ये है नहीं। तो अगर हम जितने भी आर्टिफिशियल और ये इस तरह के प्रोडक्ट्स को जब भी यूज़ करते हैं तो इनका एक रेगुलर यूज़ और बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो ऑब्वियसली बॉडी पे एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। अगर हम ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स होती हैं, इनकी हम कॉम्पोजिशन अगर देखते हैं तो इनके अंदर कार्बोनेटेड वाटर, हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है। जिस तरह आपने बताया कि ओबेसिटी जो है वो बहुत राइज पे है। अब जब हम अगर आप देखें तो एक हेल्दी लाइफ के लिए 4 to 6 टीस्पून शुगर होती है जो हम डेली के लिए कहते हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारना चाहते हैं। और एक ग्लास जो है किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक का, उसमें मिनिमम जो है वो 10 टीस्पून जो होते हैं वो शुगर के होते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये आप खुद देखें कि हम इतना मीठा जब एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि एक इतनी मीठी चीज़ हम ले रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली कोई ऐसा कंपाउंड भी उनमें प्रेजेंट होता है कि जो हमारी बॉडी को नहीं पता लगने देता सही कि हम इतनी मीठी चीज़ ले रहे हैं। अब जब आप एक शॉर्ट स्पैन में एक इतनी मीठी चीज़ लेंगे, इतनी शुगर का इंटेक करेंगे, तो अब हमारी बॉडी को तो उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। अब उतनी जितनी हम एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं वो फ़ौरन ही फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह बॉडी में फ़ैट का लेवल जो है वो ज़्यादा जाता जाएगा। अब जितना फ़ैट का लेवल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता जाएगा, हार्ट डिजीज़ जो हैं, अब हमने देखा होगा काफ़ी जो 20 और प्री टीन्स इनमें भी हाइपरटेंशन जो है वो बहुत राइज पे है। इसकी प्रॉब्लम एक यही है कि हम जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको कंज्यूम बहुत एक लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा है। सही। जितना इनको कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी जितनी हार्ट डिजीज़ हैं उसकी वजह से वो बहुत राइज पे आ रही हैं। अब हम जिस तरह आप खुद देखें, काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, हाँ, बोतलें उसे जितनी मर्जी पिला दें, डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये दूध नहीं पीता, तो हम क्या करें? उसकी अब एक मेन रीज़न तो यही है कि बच्चा छोटा होता है, बच्चा ज़िद करता है कि जी मैंने पीनी है, मैंने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक साथ लेनी है। अब जब उनको सॉफ्ट ड्रिंक दे देते हैं उस टाइम जी कोई भी टैंट्रम बच्चों का होता है, उसको जी करने के लिए पेरेंट्स उनको पिला देते हैं। छोटी सी एज में आप देखें तो 2-3 इयर्स के बच्चे अभी फीडर्स पे होते हैं, बॉटल में उनको हमें दूध देना चाहिए, उसी बॉटल में वो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। उसी बॉटल में वो ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। अब उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो मिल्क को नहीं पसंद करते, उनको होता है कि हमें कोई हाई शुगरी चीज़ जो है हमें वो दी जाए। सही। तो अब यही होता है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हम बॉडी से कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करता जाता है। अब आप देखें छोटे बच्चों में रिकेट्स जो है वो बहुत राइज पे है। इस तरह रिकेट्स है, और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो रही है। उसकी एक रीज़न हमारा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत जो रेगुलर कंज्यूम हम करते हैं वो है। अब इसी तरह कैफीन की एक लार्ज अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर। तो अगर आप देखेंगे किसी बच्चे को आप देते हैं कोई
डेली बेसिस पे वो कंज्यूम कर रहे हैं इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस को, और अगर आप एकदम से उसको हटा देते तो उनमें एक एग्रेशन आता है, एग्रेशन, और उनका स्लीप बिहेवियर जो है कुछ वो इफेक्ट होता है, क्योंकि एक मतलब बाकी वो चीज़ें खाने से रेजिस्ट करते हैं ना, फिर वो और भी चीज़ें नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो उनका ये होता है कि फिर हमें ये, लेकिन हम दूध के साथ भी तो उसको मिक्स करके देते हैं ना, दूध सोडा भी बना के कभी बच्चों को दे देते हैं। वो तो हम तब अगर हमने उनकी किसी तरह को करने के बच्चे किसी तरह तो उनको कंज्यूम करें, लेकिन एक जो हम जिस तरह अगर आप कहते हैं दूध सोडा दे रहे हैं या हम किसी और चीज़ के साथ उनको अच्छा चलो ब्राइब करने के लिए कि अच्छा आप ये चीज़ खाओ, हम आपको साथ देंगे ये भी, लेकिन आप देखिए हम ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं बेवरेजेस में जो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देते हैं। अच्छा, तो हम बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है कि आप खाने के साथ कोई भी इस तरह का बेवरेज ना लें कि आयरन, अगर आयरन है बॉडी से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसको एक्सक्रीट आउट करवाता है, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, जिसकी वजह से बहुत से मिनरल्स वाइटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है। लेकिन जिस तरह नम्रा बच्चों को दूध के साथ मिक्स करके दी जाती है सोडा, तो उससे जो दूध की हमें जो मिलनी होती है अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है क्या, खासतौर पर बच्चों के लिए? काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल ही बच्चा अवॉइड कर रहा है मिल्क को, इस तरह नहीं ले रहा, तो आप ये दूध सोडा देने की बजाय आप मिल्क को किसी और फॉर्म में दे दें। आप उसको योगर्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, आप योगर्ट में फ्रूट्स ऐड करके या कोई स्मूदी आप बना के आप उस तरह देकर उनके कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि अब आपने बिल्कुल उसी तरफ दूध सोडा वगैरह इन्हीं साइड पर जाना है, तो आप किसी और फॉर्म में उनको मिल्क जो है किसी और फॉर्म में आप उनको दे दें। अब जिस तरह स्मूदीज़ जो हैं आप उनकी लॉलीज बनाकर, जिस तरह बच्चे जो हैं उनको बहुत होता है कि जी आइस लॉली हो, इस तरह हो, तो आप स्मूदीज़ जो हैं उनको फ्रीज़ करके आप वो उनको दे सकते हैं। इस तरह फ्रोजन योगर्ट जो है आप वो घर पर बना सकते हैं, आप वो बच्चों को दे सकते हैं। मतलब ये ऑल्टरनेट है हमारे पास। अब बच्चे जो हैं उनको यही होता है कि कलरफुल ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो तभी ये होता है कि अच्छा फलां कलर की हमें कोई बेवरेज चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। आप पहले कोशिश तो यही की जाए कि बच्चों को फ्रूट्स जो हैं वो उसी उनकी ओरिजिनल फॉर्म में दिए जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं खाता, मतलब अब बच्चों को डिफरेंट कलरफुल और डिफरेंट शेप्स इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उनको डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं फ्रूट्स को, इस तरह आप कट करके उनको डिफरेंट उनकी शेप थोड़ी चेंज करके बच्चों को उस तरह दे दें। लेकिन अगर वो नहीं लेते फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको फ्रूट जूसेस जो हैं आप उस तरह दे दें। आप घर पर बना कर तो डब्बा पैक भी हमें डब्बा पैक है ना, जो बच्चे पीते हैं बड़े शौक से, वो तो बिल्कुल वही बात आ जाएगी। बेशक कुछ कॉम्पोजिशन जो है उनकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस से डिफरेंट होगी, अच्छा, लेकिन बात वही है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेस्ड होता है वो भी, तो बात तो वही आ जाएगी कि उतना ही शुगर इनटेक जो है वो फिर बच्चों का हो जाएगा अगर हम बाहर का दिया हुआ जूस जो है वो देते हैं। तो आप कोशिश यही की जाए कि जो घर में जूस है घर में बनाकर जूस, वो फ्रेश जूस जो है घर में बना के बच्चों को वो दिया जाए, अगर वो फ्रूट्स नहीं लेते, वरना कोशिश आप यही रखें कि उनको फ्रूट्स दें, होल फ्रूट खिलाया जाए। अगर होल फ्रूट नहीं खा रहे तो फिर उन्हें जूसेस की तरफ लेकर आया जा सकता है, डेवलप उनके टेस्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन आपने भी जैसे बात की नम्रा कि छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ अब पाई जा रही है और हार्ट के प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पहले कभी बड़े लोगों में हम सुनते थे, अब बच्चों में पाए जा रहे हैं, तो यही वजह है कि हम लोग बेवरेजेस, जूसेस और ख़ासतौर पर कैंडीज़ का, चॉकलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारा अब एक लाइफस्टाइल भी बहुत सेडेंटरी हो गया। अच्छा, बच्चों का यही है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने खुद देखा होगा 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं और उनका ये होता है कि हमें फ़ोन पकड़ाया जाए, इंटरनेट कनेक्ट, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और हम अब बहुत एक फास्ट लाइफ है हम लोगों की, अब हम लोगों का यही होता है कि जितना रेडी टू ईट चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो कुछ है उनको कंज्यूम आप करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होती है। अब आप ये नहीं कि आप रोज़ ही कोई ना कोई प्रोसेस चीज़ जो है वही देते जाएं। अब आप आजकल आप देखें बच्चों के लंच बॉक्सेस जो होते हैं उनको पैकेट आइटम्स जो होती हैं, क्रिस्प वगैरह वो दिए जाते हैं, कोई नगेट्स हो गए इस तरह बस फ्राइड की आइटम्स और वो दे दी, और साथ कोई जूस बॉक्स पकड़ा दिया या इस तरह की चीज़ दे दी। अब जब बच्चा इस तरह का खाएगा, कोई उसके फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, शुगर इनटेक इतना है, कैलोरिक इनटेक इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो ओबेसिटी की तरफ जाता जाएगा। और ओबेसिटी को तो हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। अब ओबेसिटी है, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होंगी, और खुदा ना खास्ता कोई बाकी ऑर्गन, अगर फैट की बहुत ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑर्गन्स पे, बाकी ऑर्गन्स पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, बाकी ऑर्गन्स उसकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये भी देखना चाहिए कि बच्चों को एक हेल्दी जो लंच उनका होता है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो एक हेल्दी लंच उनको दिया जाए,
बाकी घर आकर भी उनको बच्चे आते हैं होते हैं उनका कि जी हमने ये चीज़ नहीं खानी है, हमने ये चीज़ नहीं खानी। अगर कोई बच्चा नहीं इस तरह खाता, कोई वेजिटेबल वगैरह है, जिस तरह कोई भी आपने सालन बनाया वो नहीं खाता, आप किसी तरह उनको सैंडविच में इनकॉर्पोरेट करके आप दे दो, आप उनकी शेप्स चेंज कर दो, आप कलरफुल सा जो मील है उनका वो दो कि वो उन्हें अट्रैक्ट करे। बाकी इस तरह काफ़ी पेरेंट्स का ये भी होता है कि वो बच्चों को सॉर्ट ऑफ ब्राइब करने के लिए कि अच्छा तंग नहीं करना, हम आपको ये चीज़ दे देंगे, आपने ये नहीं करना, हम ये दे देंगे आपको। एक ये भी चीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कि बच्चों को ब्राइब करना है तो कोई चीज़ दे दो।